नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो प्रयागराज में एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते भी रहते हैं मुझसे कि सर इंग्लिश की ऑफलाइन कोचिंग कहाँ से करें। तो प्रयागराज में एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है ज्योतिर्मय इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गेट नंबर 2 जहाँ पर हम लोग धरना कर रहे थे उसी रोड पर, जहाँ पर वो पहला चौराहा पड़ता है, वहीं पर ये संस्थान है। हालांकि यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्पेशल बैच है एसएससी के लिए, सीजीएल प्रीलिम्स और एसएससी की बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी भी हुए हैं अभी, खासतौर से सीजीएल का। और एसएससी की ज्यादातर भर्तियों में इंग्लिश पूछी जाती है। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, ऑल अदर एग्जाम्स बैच स्टार्ट हो रहा 17 जून से 9 से लेकर के 10:30 बजे तक ऑफलाइन। और ये डायरेक्टर है, शिक्षक है मनोज धर द्विवेदी। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 7836007788। तो काफी अनुभवी टीचर हैं और पहले ये जो कोचिंग है वो दिल्ली में थी, जैसे इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पढ़े प्रयागराज में भी दिल्ली के श्रेष्ठ शिक्षक से, और दिल्ली की ज्यादातर जितनी भी बड़ी कोचिंग्स हैं सब प्रयागराज आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख भी रहे होंगे। एक बैच इनका 16 तारीख से भी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 16 जून मॉर्निंग, ये देखिए। और यहाँ पर आप लोग 2 दिन फ्री डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। केवल एसएससी ही नहीं, बैंकिंग की भर्तियों में भी इंग्लिश आती है। तो बैंक पीओ और क्लर्क के लिए भी यहाँ पर आप कोचिंग कर सकते हैं। तो अलग तरीके से यहाँ इंग्लिश की पढ़ाई करवाई जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है मेमोराइज 4000 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड विद प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इन 100 डेज 150 आवर्स। इतनी सारी वोकेबुलरी आपकी तैयार करवा दी जाएगी। तो बताया जा रहा है कि इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं आता है। तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की। इस केस की शायद आज सुनवाई भी होनी है। और लिखा पीसीएस प्री 2024, आज तो हाई कोर्ट बंद होगा। पीसीएस प्री 2024 के 86 प्रश्नों पर आपत्तियां, आधे से अधिक में आपत्तियां। 29 जून से है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा का जारी हो चुका परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से 86 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दाखिल की हैं। वहीं पीसीएस प्री 2024 का परिणाम जारी हो चुका है और इसकी मुख्य परीक्षा 29 जून से है। अभ्यर्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोग से 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। अभ्यर्थी ने आयोग से सवाल किया था कि उत्तर कुंजी पूर्व की भांति पहले क्यों नहीं जारी की जा रही, जिस पर आयोग ने जवाब दिया कि पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने का प्रावधान था, लेकिन आयोग में प्रत्यावेदन देकर के ओएमआर सीट देखते थे और अंतिम परिणाम जारी होने से पहले असंतुष्ट अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते थे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होती थी। इस कारण आयोग ने 1 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया कि अंतिम आंसर की जारी कर आपत्तियां ले ली जाएंगी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का अंतिम उत्तर कुंजी अंतिम चयन के बाद जारी किया जाएगा। तो ये अंतिम उत्तर कुंजी क्या ये लोग केवल एक फाइनल आंसर की ये लोग कहाँ जारी करते हैं? वहीं पर पीसीएस उत्तर कुंजी को लेकर के जो विद्यार्थियों ने केस दाखिल किया है उसको लेकर के भी अपडेट है कि शायद 16 तारीख को इस केस को सुना जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं। आशुतोष कुमार पांडे 104 अदर्स, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स, ये देखिए। तो 86 प्रश्न जो है बहुत बड़ी बात है, इस पर आपत्ति हुई है। और सोमवार को कोर्ट नंबर 72 में जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव जी के कोर्ट में अर्जेंसी की सुनवाई है। प्रयास जारी है कि सुनवाई हो जाए। कई बार तारीखें आई लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट को ईमेल भी लिखा था, एक अभियान भी चलाया था। नीट यूजी के नतीजे आज आ जाएंगे। शिक्षा मित्रों के लिए थोड़ा सा राहत है, खासतौर से महिलाओं को। 20,000 शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का मौका दिया गया है। शासन ने दी हरी झंडी। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द शुरू करेगा इसकी प्रक्रिया। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी की शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग इससे जुड़ी प्रक्रिया शुरू करेगा। जब शिक्षा मित्र को परमानेंट कर दिया गया था बीच में, तब इनको दूसरा विद्यालय दिया गया था और उसके बाद से बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो इन शिक्षकों को अब वापस मूल विद्यालय दिया जाएगा, उसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लिखा कि इसके लिए आदेश तो बहुत पहले जारी हो गया था लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। 2018 में 17,000 शिक्षा मित्रों को मौका मिला था। टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक हैं उन विद्यालयों में तबादले की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लिखा कि एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के तबादले में प्रबंधक रुचि नहीं ले रहे हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान व शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले में विद्यालय प्रबंधन रुचि नहीं ले रहे हैं।
इस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई है। लंबी कवायद के बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून है, लेकिन कई जगह से शिक्षकों को एनओसी न देने की शिकायत मिल रही है। वहीं कुछ ऐसे भी मामले आए हैं कि शिक्षक आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं और एनओसी ऑफलाइन जारी की जा रही है। शिक्षकों ने आवेदन में दिक्कतों की शिकायत भी की है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और डीआईओएस को पत्र लिखा है। वहीं पर आप लोगों को पता होगा कि युवा मंच के बैनर तले अभी 3 दिन पहले एक जबरदस्त आंदोलन शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुआ, जिसमें परीक्षा नियंत्रक चेयरमैन के खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे। आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए। बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं इस आयोग से चोरों की तरह भाग रहे हैं। और क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर अनिल सिंह से मिलने तो हो सकता है अनिल सिंह कहते कि 1 करोड़ और पेपर मुझे दो। बता दें कि आपने सुना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक अदना सा कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर काम करता था 7-8 हजार रुपए का, आखिर उसे पेपर कैसे मिला, एसटीएफ ने उसे जेल कैसे भेजा, यह आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह की पूरी मिली भगत है। और मैं सरकार से कहूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि अगर औकात है तो देवेंद्र प्रताप की सीबीआई जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सबसे भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ का परीक्षा नियंत्रक है और उससे भी भ्रष्ट यहाँ का जो है, आपको बता दें कि अध्यक्ष जो भेजा गया है, क्योंकि अध्यक्ष है। दाल चावल रोटी सब्जी बनाने वाली महिला को आपने परीक्षा कराने के लिए भेज दिया हो, कभी परीक्षा नहीं करा पाए। तो ये देखा था आप लोगों ने, और इसके दूसरे दिन भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था जिसमें परीक्षा नियंत्रक को हटाने की बात की गई थी। इसी क्रम में इस बात को शासन ने संज्ञान में ले लिया है। पूरी भर्ती को, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को शासन ने अपने अंडर में ले लिया है। जब से परीक्षा हुई थी तभी से विद्यार्थियों ने विरोध किया था। कुछ और भी बहुत सारे विद्यार्थी इसका लगातार विरोध कर रहे थे। यहाँ पर लिखा भी है कि 910 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी और इस पेपर आउट होने के आरोप लगे थे। मामले में एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में यह कहकर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई कि उनके पास से नकली पेपर मिला है। ऐसा हमेशा होता भी है उत्तर प्रदेश में, जो भी भर्तियां होती हैं पेपर आउट हो जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि पेपर मैच नहीं किया, और वो पेपर जो है कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसमें लिखा है परीक्षा के लिए करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, पर जो ज्यादातर सरकार के द्वारा ये कहा भी जाता है कि हम शुचितापूर्ण भर्तियां करवाते हैं, ये करवाते हैं, पारदर्शी तरीके से भर्तियां करवाते हैं, लेकिन हर भर्ती का पेपर आउट होता है और ज्यादातर मामलों में इनको दबा दिया जाता है। जब विद्यार्थी बहुत ज्यादा आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं तभी मामला जो है आगे बढ़ता है। यहाँ पर लिखा पहली बार ऐसा होगा जब कोई भी भर्ती संस्था हो, और ऐसी पहली बार होगा जब संस्था को चयन प्रक्रिया शासन की निगरानी में या शासन के सहयोग से पूरी करानी पड़े। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब आयोग में अध्यक्ष और सभी 12 सदस्यों समेत सचिव, परीक्षा नियंत्रक और उप सचिवों के पदों पर नियुक्ति हो चुकी है तो शासन को सहयोग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों घेरों में आ रही है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित की जा चुकी है। अगली बार भी ये दोनों परीक्षा निर्धारित समय पर कराई जा सकेंगी या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में भी कई बार आ चुका है कि परीक्षा के बाद में एसटीएफ ने पकड़ा था आउटसोर्स कर्मचारी, और आउटसोर्स कर्मचारी के पास बताया जा रहा है कि पेपर मिला था। ये लिखा महबूब अली के अलावा 2 अन्य को भी एसटीएफ ने उठा लिया था। 2 दिन बाद पूछताछ में इनको दिया गया था। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का क्या होगा भगवान जाने। लिखा शिक्षकों के हजारों पद दबा ले गए, अधिकारी ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, और इसमें जो पोर्टल में कम से कम बताया जा रहा है कि 28,000 पद रिक्त हैं। ये देखिए यहाँ पर नीचे ये लिखा हुआ 28,535 पद रिक्त हैं, और इनमें से 3 साल पहले विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों को हटा भी दे तब भी कम से कम 20-22,000 पद होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो विवरण है रिक्त पदों के लिए, जो विद्यार्थी ट्रांसफर के लिए विद्यार्थी माफ कीजिएगा शिक्षक है, ये विद्यार्थी नहीं है। हालांकि शिक्षक हमें जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है। तो वहां पर केवल 6,104 पद ही पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें प्रबंधक जो रुचि नहीं ले रहे हैं और ये दिखा नहीं रहे हैं कि कितने पद रिक्त हैं। अगली सूचना है एक बड़ी भर्ती की। उत्तर प्रदेश का एक संस्थान है पीजीआई लखनऊ, वहां से नर्सिंग के 1200 पदों पर बंपर भर्तियां निकली विभिन्न विभागों पर, विभिन्न पदों पर। इसमें 1200 तो नर्सिंग की पद है। लिखा जल्द शुरू होगा आवेदन। संजय गांधी पीजीआई में बंपर भर्ती निकली। संस्थान में नर्सिंग के 1200 पदों के साथ कुल 1397 पदों पर भर्ती होनी। संस्थान की वेबसाइट पर जल्द ही आवेदन का लिंक जारी किया जाएगा। संस्थान की ओर से जारी विज्ञापन के तहत नर्सिंग के 1200, जूनियर अकाउंट ऑफिसर के 6, टेक्निकल ऑफिसर CWS, बायोमेडिकल के 1, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के 7, स्टोर कीपर के 22, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के 2, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 32, स्टेनोग्राफर के 64, CSSD असिस्टेंट के 20, और यहाँ पर कुछ पद लिखे हुए हैं। ड्राफ्टमैन का 1, हॉस्पिटल अटेंडेंट के 43 पदों पर भर्ती होनी। इन पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क जीएसटी समेत
1180 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 708 रुपए होगा। भर्ती परीक्षा हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए कठिन साबित हो सकती है। इस बार भी पीजीआई ने भर्ती परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से कराने की सूचना प्रकाशित की है। इसके लिए ग्रुप घ के विद्यार्थियों को छूट मिलेगी। इन सभी पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित टेस्ट के आधार पर होगी। इसका सिलेबस पीजीआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। परीक्षा लखनऊ के साथ ही देश के चुनिंदा शहरों पर होगी। एक और सूचना है, और ये सूचना है जिन छात्रों को एएनएम का कोर्स करना है, तो एएनएम कोर्स के लिए भी प्रदेश के लगभग 1800 सीटों पर जितने भी संस्थान हैं वहां से ये नोटिफिकेशन कल जारी हुआ। 13 जून यहाँ पर डेट लिखी हुई है। लिखा है कि सहायक नर्सेज मिडवाइफ एएनएम के 2 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 36 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों हेतु 1800 सीटों पर महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट www.dgmhup.gov.in पोर्टल पर दिनांक 1 जुलाई 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षिक अर्हताएं नीचे लिखी हुई हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो आपकी कमी है। वहां पर इस तरीके की पूरी विस्तृत नोटिस वगैरह जो पहले ही भेज दी जाती है। तो यहाँ पर योग्यता इंटरमीडिएट कहा गया है। जनरल और ओबीसी को कम से कम इंटर में 45% होना चाहिए। एससी और एसटी को 40% नंबर लाना चाहिए, और इसमें आशा वगैरह है उनको भी छूट दी गई है। लिखा आवेदन शुल्क 200 रुपए, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, और 100 रुपए SC ST वगैरह के लिए। नीचे आरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। 80% सभी महिलाओं के लिए है, और 20% जो सीटें हैं वो आशा कार्यकर्त्री जो होती हैं उनके लिए निर्धारित कर दी गई है। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस वगैरह हो। ये यहाँ पर ये दिया। ये आयु सीमा वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। चयन के बारे में कहा गया है कि एकेडमी के आधार पर एडमिशन होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो नंबर है वो जोड़े जाएंगे, और इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये है। और वैसे भी मैं बता दूं फिर से कि जो लोग स्पेशल कोर्स करते हैं सरकारी नौकरी में, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे यूपी SSSC से जो भर्तियां निकली हैं, अभी डेंटिस्ट की देखिए रिजल्ट जारी हुआ डीवी के लिए, देख लीजिए कितनी कम मेरिट गई है। चाहे नेत्र परीक्षण अधिकारी हो, चाहे फार्मा वाली वैकेंसीज हो, या नर्सिंग की वैकेंसीज हो, पदों की संख्या भी काफी ज्यादा आता है। महिला कार्यकर्ती वगैरह की जीएनएम जो कोर्स किए रहती है, एएनएम के जो कोर्स किए रहती हैं, बहुत सारे। अभी बिहार से कितनी बड़ी वैकेंसी है, 13,000 पदों पर। तो इस तरीके कोर्स आप लोग कर लिया करें। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पे काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्राओं ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।